अच्छा, तुम में से आर्टिकल किसको आते हैं? जिसे आते हैं वो आगे आ जाए। तुझे आते हैं आर्टिकल्स? तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज के बाद से तेरे लिए ये सिचुएशन डेंजरस नहीं रह जाएगी। तो चलिए सीखते हैं आर्टिकल्स। मैं बताता हूँ आर्टिकल क्या होता है। ए, एन और द का प्रयोग। देखो, वोवेल के पहले आप एन लगा दोगे और कॉन्सोनेंट के पहले आप ए लगा दोगे, और यदि कोई एक चीज होगी दुनिया में तो उसके पहले आपको लगाना है द। इसे कहते हैं आर्टिकल। इतना क्या सोचना है, काम करो अपना। देख रहा है विनोद कैसे आर्टिकल्स की मदद सिस्टर करके चला गया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये वही लोग हैं, गांव में खेतों में काम करते रहते हैं और इधर आके ज्ञान फैलते हैं। तो चलिए सीधे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल सीखने के लिए क्या आप तैयार हो? नहीं। तो तू पहले तैयार होकर आ, क्योंकि वैसे बिना तैयार हुए लोगों को मैं आर्टिकल सिखाता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सीखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है? तो देखो, ए, एन और द के यूज को बोलते हैं आर्टिकल। कहां पर ए यूज करें, कहां पर एन यूज करें और कहां पर द यूज करें। अच्छा, ये सीखना जरूरी क्यों है? ये एग्जाम में भी मिलते हैं आपको। एग्जाम कोई सी भी हो सकती है, एमपी बोर्ड की एग्जाम हो सकती है या फिर कॉम्पिटिटिव की एग्जाम हो सकती है, और इसमें बड़े कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। तो देखो, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो में। तो ये जान लेते हैं कि ए और एन का यूज कहां करें, लेकिन इससे पहले इसे ये जान लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो ए, एन और द की हिंदी होती है एक या फिर वो। एक या फिर वो कैसे? जैसे कि एक, मेरे पास एक घड़ी है तो वहां पर मैंने एक बोला। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं तो वहां पर मैंने एक की जगह बहुत सारी। अच्छा, बहुत सारी होती है तो मैं क्या बोलता कि मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं एक। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यूज करेंगे ए और एन का। तो वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आप लगाओगे एन, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आप लगाओगे अ। ए, उसको हम बोलेंगे अ। अच्छा, ध्यान से देखो, वोवेल यानी कि ए, आई, ओ, यू, ई। अगर हमारा नाउन इन से शुरू होता है तो उसके पहले आप लगा दोगे एन, और यदि हमारा नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है यानी कि ए, आई, ओ, यू को छोड़कर जिस वर्ड से भी हमारा नाउन शुरू होता है उसके पहले हम लगा देंगे ए और बोलेंगे अ। अच्छा, ध्यान से देखो, 10 सेंटेंस में आपका ए और एन का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले वाला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार है, तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव कार। अच्छा, कार हमारा किससे शुरू हुआ है? सी से शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम लगा देंगे ए। अब क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। अच्छा, दूसरा बोलेंगे कि सीता सिंग्स सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग किससे शुरू हुआ है? एस से शुरू हुआ है, तो सॉन्ग तो हम लगा देंगे अ। तो क्या बन जाएगा? सीता सिंग्स अ सॉन्ग। राम इज स्टूडेंट, एस से शुरू हुआ है यानी कि एस हमारा कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगा देंगे? अ। अब क्या बन जाएगा कि राम इज अ स्टूडेंट। दिस इज चेयर। अच्छा, चेयर किससे शुरू हुआ है? सी से शुरू हुआ है यानी कि सी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगा देंगे? अ। अब क्या बन जाएगा कि दिस इज अ चेयर। एक और देख लेते हैं कि मिस्टर बीम इज कॉमेडियन। कॉमेडियन यानी कि सी से शुरू हुआ है, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि हम लगा देंगे इसके पहले ए। तो अब क्या बन जाएगा कि मिस्टर बीम इज अ कॉमेडियन। ये हुआ हमारा ए का यूज। अच्छा, अब देख लेते एन का यूज। तो मेरा पहला वाला सेंटेंस आता है कि ही इज MLA। क्या लगाओगे आप यहाँ पे? ए लगाओगे या फिर एन लगाओगे या फिर द लगाओगे? थोड़ा यूज करो अपने दिमाग का। तो देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आप एन लगाओगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आप ए लगाओगे, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है जो कि मैं अब बताने वाला हूं। वो कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ शब्दों को ही नहीं देखना है, आपको उनके साउंड को भी देखना है। अगर हमारा साउंड स्वर से निकल रहा है, यानी कि हिंदी वर्णमाला की बात करें तो अ से लेकर अह तक के बीच में हमारा साउंड निकल रहा है, तभी वहां पर हम लगाएंगे एन, नहीं तो हम लगा देंगे ए। अच्छा, MLA ये किससे निकल रहा है? ये स्वर से निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एन। ए लगाने की गलती ना करें, तो क्या बोलेंगे हम कि ही इज एन MLA, क्योंकि एम बोलने में ए का साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने लगाया यहाँ पे एन। ध्यान से देखो कि ही इज
एनएमएलए, मेरा भाई एक आईएएस ऑफिसर है, तो क्या बोलूंगा मैं कि माय ब्रदर इज आईएएस ऑफिसर। क्या लगाऊंगा मैं, ए या एन? ऑब्वियसली बात है एन लगाऊंगा मैं, क्योंकि आईएएस है ना, आईएसए ऑफिसर। क्या बोलूंगा मैं कि माय ब्रदर इज एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि आई तो ऑलरेडी स्वर में ही आता है, तो उसके पहले हम लगा देंगे एन। तो माय ब्रदर इज एन आईएएस ऑफिसर, शी इज एसडीएम। अच्छा, शी इज एसडीएम, तो उसके पहले क्या लगाऊंगा मैं? यहां पर भी मैं एन लगाऊंगा, क्योंकि भले एस कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका साउंड किससे निकल रहा है? एस साउंड को देखकर आपको ए और एन का यूज करना है। तो क्या बनेगा कि शी इज एन एसडीएम, आई हैव एक्सरे मशीन। क्या बोलूंगा मैं? आई हैव एक्सरे मशीन। तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं? ऑब्वियसली बात है, भले एक्स हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले हमारा एन लगेगा, क्योंकि साउंड किससे निकल रहा है? एक्स से निकल रहा है। तो क्या बोलूंगा? आई हैव एन एक्सरे मशीन। लास्ट वाला देख लेते कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू आर। क्या लगाऊंगा मैं? 1 घंटे से ए आर लगाऊं या फिर एन आर लगाऊं? भले हमारा एच से शुरू हुआ है लेकिन आर पढ़ने में तो किसका साउंड निकलेगा? आर का निकलेगा ना। क्या बन जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एन आर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के छोड़कर हमें स्वर पर ध्यान देना है, न कि सिर्फ शब्दों को ही देखकर आप लगा दिया। अक्सर एनसीसी एमएलए ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ए और एन का यूज। अब हम बात करते हैं द की। तो द का यूज कहां करें? तो सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बता दूं जो कि आपको किताबों में मिलने वाली, जहां पर आपको बिना सोचे समझे द लगाना ही है एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले पहाड़ों के नाम के पहले, यानी कि द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट। अच्छा, नदियों के नाम के पहले जैसे कि द गंगा रिवर, द गोदावरी। उसके बाद में धर्म के नाम के पहले आप द लगाओगे, जैसे कि द हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजियन, द मुस्लिम रिलीजियन। उसके बाद में धार्मिक किताबों के नाम के पहले जैसे कि द रामायण, द भागवत गीता। विकसित देश के नाम के पहले जैसे कि द अमेरिका, एक अमेरिका विकसित देश है। यहाँ पर आप अपने डेढ़ कल न लगाएं कि यार ये तो ए से शुरू हो रहा है जो कि हमारा वोवेल है, तो एन अमेरिका, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या लिखोगे? द अमेरिका, क्योंकि एक विकसित देश है। जितने भी विकसित देश है उसके पहले आपको लगाना है द। नेक्स्ट, दिशाओं के नाम के पहले ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इनके पहले आप क्या होगे? द लगाओगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको लगाना है द। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सबसे अच्छा, बोलते ना, अरे यार एक कालू सबसे अच्छा लड़का है क्लास में, तो कालू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट। अच्छा, ये सबसे अच्छा शहर, तो इट इज द बेस्ट सिटी। इंदौर इज द बेस्ट सिटी, द बेस्ट, द क्लीनेस्ट। इस तरह से आप लगाओगे द, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। महान व्यक्ति के नाम के पहले द महात्मा गांधी, द ग्रेट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अच्छा, देशभक्तों के नाम के पहले जैसे द भगत सिंह, द सुभाष चंद्र बोस, ये देशभक्त हो गए, इनके नाम के पहले आपको लगाना है द। 7 अजूबों के नाम के पहले आप लगाओगे द। 7 अजूबे जैसे कि एक अजूबा तो ताजमहल हो गया, पिरामिड हो गया, है ना, उसके अंदर कुतुब मीनार। तो ये ऐसी चीजें होगी जिनके पहले में द लगाना ही है। अच्छा, ये तो आपको किताबों में मिलेगी जो कि आपको द लगाना है। अच्छा, एक और चीज है ना, यहाँ पे जो एक चीज होती है, अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है जो एक चीज होती है इसके पहले द लगाएंगे। अब मैं बताता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं देखो एप्पल के पहले भी द लगा के बताता हूँ आपको। अब कैसे, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यह एक एप्पल है, तो क्या बोलूंगा मैं? इट इज एन एप्पल, क्योंकि एप्पल हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। लेकिन यदि मैं बोलूं कि एप्पल बहुत मीठा है, तो वहां पर फिर से लगाऊंगा मैं द एप्पल इज वेरी स्वीट। लगा दिया मैंने द। कोई एप्पल एक नहीं है, बहुत सारे एप्पल होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब मैं दूसरी बार उसी चीज के बारे में बात करूंगा तो लगा दूंगा द। अब ध्यान से देखो कि कल मैंने चाय पी, yesterday I had tea, इसके पहले ना तो ए लगाया मैंने और ना ही एन, क्योंकि लगता ही नहीं। तो yesterday I had tea, चाय बहुत मीठी थी। The tea was very sweet, तो क्या लगाया मैंने यहाँ पे? द लगा दिया। अब चाय कोई विकसित देश है क्या? कोई महान चीज है क्या? कोई 7 अजूबों में से है क्या? नहीं ना, फिर भी लगाया ना मैंने द।
मतलब कहने का ये है कि यदि आप किसी चीज के बारे में दूसरी बार बात करते हो, तीसरी बार बात करते हो, चौथी बार बात करते हो, पांचवी बार या फिर 1 लाख बार बात करते हो तो लगाओगे आप द। अच्छा, वह एक दुकानदार है तो ही इज द शॉपकीपर, लगा मैंने, क्या बोला मैंने कि ही इज अ शॉपकीपर, शॉप यानी कि ए से शुरू हो रहा है तो ही इज अ शॉपकीपर। दुकानदार बड़ा ईमानदार आदमी है, दुकानदार बड़ा ईमानदार आदमी है, तो क्या बोलूंगा मैंने यहाँ पे द भी लगाऊंगा और एन भी लगाऊंगा। द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट मैन। पहला द मैंने इसलिए लगा क्योंकि मैंने उसी दुकानदार की बात करी, उसी पर्टिकुलर दुकानदार की बात की, और दूसरी बात मैंने एन इसलिए लगाया कि ऑनेस्ट, भले वो एच से शुरू हो रहा है लेकिन मेरा साउंड तो ओ से निकल रहा है ना, जो कि हमारा वोवेल से आ रहा है, तो ऑनेस्ट, द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ये थे हमारे द के कुछ फंडे जो कि क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के बाद से आपको आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो देखो, ये रहा छोटा सा होमवर्क जो कि आपको करके अपने कमेंट बॉक्स में डालना है। यदि आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको तो जरूरी ये करना, हमें तो पता तो चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर सकते हो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए।